करेंगे एनरोल्ड, तब तक बैठे रहो। चलो वो तो जो आपके मार्क्स हैं, जो सेमेस्टर आपने पास किया हुआ है नहीं, उसके मार्क्स चढ़ेंगे। दूसरा आपको एसएसटीपी चाहिए पूरी। नो। रमनदीप का सर कुछ और वैसे हुआ था। हम्म। सर रमन वो आप क्या? सेमेस्टर 3, 4, 5 के इंटरनल मार्क्स चाहिए होते हैं कि हाँ हाँ। वो मिड टर्म भी दिखाना होता है बुक, लाइक टार बुक। ओके। तो सेमेस्टर 3 4 तो आपका जो वहाँ पे हुआ था वो तो क्लियर है सारा, जो आपने वहाँ प्रीसी में किया था नहीं, वही वाले सेमेस्टर्स है ना? हाँ जी सर, वो बीच में एक बार ये असेसमेंट करानी होती है भट्ट सर के पास जाके, या फिर सर एंड में भी कर लेते हैं कभी कभी। वो तो है, अपडेट हो जाना चाहिए। वो तो आपका कब का है, 1.5 2 साल हो गए पास आउट हुए तो अभी तक वो मार्क्स ही नहीं चढ़े। और बुकिंग इसकी कहाँ पे, इसकी आईएमयू साइट पे ही है बुकिंग के लिए, एग्ज़ाम के लिए? हाँ जी सर। अब तो हाँ जी ऑनलाइन सर, ही आए। होगा मेरे को लगता है, ऑनलाइन है या सेंटर्स दिए उन्होंने दिल्ली में? नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन है तो फिर तो आसान है। ऑनलाइन तो चलो, नहीं, टेक्नोलॉजी है या फीस ज़्यादा, आई थिंक वो 30 35,000 आई हर्ड। 33। 45 हो गई। अच्छा अभी 45 हो 40, गई। अभी 44 कर दिया है। ये मर्चेंट नेवी है या मर्चेंट्स नेवी है हैं? हमारे टाइम में तो मर्चेंट नेवी थी, आई थिंक आपके टाइम में इट हैज इतना तो बिकम सर मर्चेंट्स। मिलता नहीं है, उतना तो ये कोर्स में चला जाता है। वही तो जितना क्या। मिलता नहीं है उतना तो ये सब कोर्सेज में चला जाता है। बच्चे जब तक मास्टर्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तब तक कुछ नहीं सेविंग होगी, बस एक जो कमाओगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, फिर जो कमाओगे फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। नो। फिर उसके बाद जो सेविंग करोगे वो मैरिज में चला जाएगा, फिर जो सेविंग करोगे वो मकान बनाने में चला जाएगा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विजय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो डोंट वरी, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एटलीस्ट यू सी दिस इज व्हाट इट इज, एटलीस्ट ऑल द टाइम यू हैव सम एम, समथिंग यू हैव दैट आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। ठीक है। सो बस वो लाइफ में होना चाहिए, ये नहीं कि यार सब कुछ हो गया अभी क्या करना है। तो यू आर ऑल ऑन योर ओन, सो दैट्स गुड। नहीं, हमारी भी सेल्फ एस्टीम थी कि नहीं, 150 रुपया महीने की सैलरी होती थी, इंडियन रुपीज़ 150 रुपीज़ पे 200, थर्ड ईयर 250, उसी को सेव करके एग्ज़ाम दिए बॉम्बे में रह के। नहीं, घर वालों को हमने बड़ी पिक्चर दी हुई थी, अरे मर्चेंट नेवी हम तो बड़े ऑफिसर हैं नेवल ऑफिसर हैं, मांग भी नहीं सकते ना। क्यों? ये हकीकत भी तो एक हम ही लोगों को पता है सर। हम्म, चलो एक लाइफ है, कोई बात नहीं। सो स्लोली स्लोली यू लर्न टू लिव, यू लर्न टू डू थिंग्स। घबराना नहीं, कभी पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना, अरे कैसा करेंगे क्या हो जाएगा, नो। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट यू रिमेन इन टच। आप अपना बैच है, ये वाला बैच है, प्री सी का आपका बैच था, रिमेन इन टच विद ईच अदर, सो इट गिव्स लिटिल बिट ऑफ बूस्ट द मोरल। शेयरिंग केयरिंग जो है, कभी भी मिलोगे, हो सकता है फ्यूचर में कोई एमडी हो कंपनी का, कोई कंपनी का मालिक भी हो, सम ऑफ यू मे बी द ओनर्स। फिर याद करना, देखो यार सेकंड में इकट्ठा किया था, नहीं कैसे पढ़ते थे। सो ऑल दिस बिकम्स अ वेरी गुड मेमोरी, सो रिमेन इन टच। आजकल तो है, मीडिया है, क्या कहता है जाफरी, याद रखोगे? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। इजन इट, लाइफ क्या है, लाइफ यही है, बाकी तो चलता है यार। ये जॉब हो गई, मनी विल कम, मनी विल गो। Always have good memories, have good relationship with each other, even when you are sailing गुड on the ship. Yeah, good morning Vijay. गुड मॉर्निंग। Good morning. So all the time have good relation, ताकि सब आपको, you should be like most like persons. ठीक है, काम का प्रेशर रहता है तो उससे सब चीज़ का होता है कि यस ARI, एक्स ARI, हम भी जैसे पूछते हैं सबको, तो उसका भी नाम, आपकी अपनी लाइफ का कुछ भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑलवेज। आई डोंट नो, आई ज्वाइन दिस लाइफ बिकॉज ऑफ दिस ओनली,
to get associated with all over the world. ये नहीं कि हमारे 4 दोस्त थे. I am from a small city शिमला, छोटा सा शहर, वहाँ से निकले तो दुनिया दिखी. चलो, तो आज बच्चे हम थोड़ा सा आई सेंड यू, आई होप ऑल ऑफ यू रिसीव दैट नोट्स. वन शीर्षत, आई थिंक शीर्षत आर यू देयर? Yes, sir. I'm here, sir. बच्चे, आर यू रिसीविंग मेल? योर मेल इज बाउंसिंग बैक दैट नॉट बीन डिलीवर्ड टू यू. Sir, I'll check right. आर यू रिसीविंग इट? Yes, sir. I was receiving his back. I don't know why it is coming that this mail could not be delivered. Either your inbox is full or something like that. चलो, एनी टाइम अगर प्रॉब्लम होगी, आई होप ऑल ऑफ यू हैव माई नंबर, सो प्लीज़ डू कॉल मी, डोंट हेजिटेट. ठीक है, गाड़ी चला रहा हूँ मैं तब नहीं फ़ोन उठाता, बट अदरवाइज एक बार नहीं तो दूसरी बार. ओके, हेजिटेट नहीं करना, डोंट फील शाय. थैंक यू सर. या किसी भी स्टेज पे, इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, आई एम देयर. So let's start today's job. So good morning gentlemen, once again to all of you. So today we'll complete that little bit of IG का brief ending. हमने देख लिया IG क्या है. So उसमें diagram I think all of you can make. And non-return devices, that is a deck seal, various types of deck seals, PV breaker. उसके लिए बना स्केच एंड लिखना थोड़ा सा, सो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए. एंड देन आई विल गो बैक टू द क्रूड ऑयल वॉशिंग पे. आई विल गो टू दिस. सो दिस इज इनर्ट गैस ऑपरेशंस. वी हैव सीन कि हाउ द IG is generated, how the IG is cleaned, cooled and supplied, and how the system or the distribution system works. Again, just to refresh you कि where this IG is used or on what all operations this IG used. On both tankers required to be fitted with IG gas, the system should be used during the full cycle of tanker operations. So now we have seen how the IG is actually operated and कहाँ which time we use this IG. हो सकता है कई बार आपको orals में भी पूछ ले, सभी IG system है. When this IG is used, when this inert gas is used on oil board, on the tankers, on board oil tankers. So basically cargo tank should preferably at all times be inerted and have a tank atmosphere with oxygen content. So सबसे पहला आंसर तो यही आ जाता है कि today oil tankers के जो tanks हैं, they should all the time be in inerted condition. Even loaded condition में भी either they will be too rich, full of cargo hydrocarbon vapors, or in ballast condition they will be all in the inert condition, means O2 always less than 8%. So at any stage. Then during normal operation of oil tankers, the following inert gas operations take place. कब होते हैं? Inerting of empty gas tanks or empty gas free tanks. What I told you, when the ship comes new, then we inert the tanks. Inerting during loading and simultaneous discharge of ballast from cargo tanks. So आजकल ये चीज़ तो नहीं है, because you got segregated ballast. So segregated ballast has its own vent pipes, totally isolated from the cargo tanks. So उसके लिए आपको IG नहीं चाहिए होती. So there's no need to mention if you have a SBT. So previously it used to be CBT, जहाँ पे oil tanks थे उसी में ballast load होता था, फिर उसको clean करके उसी को deballast करके उसी में cargo load होता था. Then so आजकल ये system नहीं है. So during loading we basically do not need. So we will see this and only loading में है कि yes, loaded passes sometime when the pressure becomes low, vapor pressure, जो cargo के जो vapors हैं उनका pressure कम हो जाए, low pressure alarm आए, then we top up. Basically what we call the topping up during loaded and ballast sea passages. That time we need, otherwise loading के time में no IG is required. Inerting during discharge and ballasting, of course. Now when he is writing here ballasting means he is talking about if you are taking ballast in the cargo tanks. So you can say inerting empty tanks, inerting or using IG during the cargo discharge, inerting during tank cleaning. अब अगर मैंने discharge किया tank cleaning के time में, so before we do the tank cleaning we will definitely inert the cargo tanks, and purging prior gas free and use of IG for gas free.
तो गैस फिलिंग के लिए भी हम हाइड्रोकार्बन कंटेंट है उसको पहले रिड्यूस करते हैं एंड देन वी डू द गैस फिलिंग, देन वी पुट द फ्रेश एयर। सो ये सारे आपके ऑपरेशंस बेसिकली व्हाट वी टेक प्लेस और व्हाट वी कैरी आउट ड्यूरिंग द, सो आई थिंक मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें ये सारी डिटेल है। सेम थिंग इनर्टिंग कब करनी है, आई वॉन्ट रिपीट दिस, सो आप इसको पढ़ लीजिए। सो these are the operations what we are basically going to do. Any questions on IG, anybody, before I switch over to crude oil washing? No, sir. चलो, let's see today what is crude oil washing. So anybody, crude oil washing क्या, आप क्या समझते हो? What comes to your mind when we talk about crude oil washing operations? Why it is done? Why it came? सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाँ ये जैसे हमने IG का था, अभी IG क्यों आई? क्रूड ऑयल वॉशिंग है कि ये क्यों आई, क्या जरूरत है इसकी, एंड देन वी सी हाउ इट इज डन। एकदम सिंपल, व्हाट कम्स टू योर माइंड? एनीबडी? आई विल प्रेफर नॉन, जिन्होंने टैंकर्स नहीं किया, आई वांट देम टू आंसर कि आपके माइंड में क्या आता है, यार क्रूड ऑयल वॉशिंग क्या चीज़ है, क्या जरूरत थी इसकी? बोलिए बोलिए, कोई तो बोलिए यार। नहीं आप तो इंटरेक्ट ही नहीं करते यार, आपको तो आपकी उम्र में तो कितनी चीज़ें हमारे माइंड में आती। नहीं सर, ये ऑयल वॉशिंग का सर आपने वो लोडिंग या डिस्चार्जिंग के बाद उसको जो मतलब कंटेंट्स रह जाते हैं टैंक्स पे, तो उसको वॉश करके सर फ्लॉप टैंक्स पे उसको ट्रांसफर करते हैं। ओके ओके, देखिए स्लज कंट्रोल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, स्लज क्या कहते हैं स्लज को? स्लज कंट्रोल टैंक में करने के लिए क्रूड ऑयल वॉशिंग करते हैं, क्रूड ऑयल से ही धोया जाता है टैंक को rather ओके than ओके ओके, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? सर डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो स्लज बल्कहेड्स पे चिपक जाता है उनको हटाने के लिए क्रूड ऑयल वॉशिंग के साथ कंटिन्यू रखते हैं डिस्चार्जिंग, ताकि स्लज चिपके नहीं बल्कहेड पे। ओके ओके, देखो कुछ ना कुछ पॉइंट आपके मन में आता है, इज़न्ट इट? तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट बेसिक्स तो मेरे को पता होने चाहिए। बाकी ठीक है, हम टैंकर पे जाएंगे या टैंकर पे काम करेंगे, स्लोली स्लोली विल स्टडी। सो आपके इस लेवल पे, अब जिसने ऑयल टैंकर देखा नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो आई वांट कि उसके मन में क्या आता है कि यार क्रूड ऑयल वॉशिंग क्या है, दैट पर्सन शुड बी एबल टू आंसर कि एटलीस्ट आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जो है, एक बार आपने समझ लिया फिर आप उसको डीप भी पढ़ सकते हो। क्रूड ऑयल वॉशिंग क्या है कि यस नाउ यू नो, यू हैव बीन ऑन द शिप। अब जब आपके जहाँ पे जिस शिप पे भी आपने किया, कंटेनर्स, बल्क कैरियर, जिस टाइप के भी किया है, वहाँ पे आपके कार्गो होल्ड्स हैं जहाँ हम कार्गो कैरी करते हैं। टैंकर्स पे हमारे टैंक्स हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे टैंक्स हैं, टोटली एनक्लोज्ड हैं, पाइपिंग सिस्टम है ऑयल को लोड करने का, पाइपिंग सिस्टम, पंप्स हैं ऑयल को डिस्चार्ज करने, दैट्स ऑल। बाकी तो शिप सेम है। अब जब हम तेल लोड करेंगे टैंक्स में, ये जो क्रूड ऑयल है, अब क्रूड ऑयल यू नो ज़मीन से निकाला जाता है, अर्थ से निकाला जाता है। इसके साथ बहुत ज़्यादा कचरा भी आएगा, मट्टी, पत्थर, कांच, रेत, सैंड, सब कुछ इसके साथ आएगा। इट इज़ नॉट रिफाइंड, ये तो उसके बाद इसकी रिफाइनिंग की जाती है, इसको क्लीन किया जाता है रिफाइनरी में, इसको एक किस्म का हीट अप करके, इसके वेपर्स को कंडेंस करके फिर ये प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। अदरवाइज तो इसके अंदर लॉट ऑफ कचरा इज देयर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रूड, एब्सोल्युटली क्रूड ऑयल। अब जब आप इसको टैंक में लोड करोगे, क्या हो गया, तो ये जो सेडिमेंट्स हैं ना, ये जो सेडिमेंट्स हैं, अब ये सारे सेटल हो जाएंगे जैसे जैसे शिप चलेगा, दे ट्राई टू सेटल इनटू द टैंक्स। फाइनली जिसे हम कहते हैं स्लज, कि ये इसके अंदर जितना भी सेडिमेंटेशन है वो सारी जब होगी,
अब आपने जब ऑयल डिस्चार्ज किया, नाउ व्हेन वी आर स्टार्टिंग द पंप्स, सो ऑयल तो फ्लो करके पंप्स के थ्रू आ जाएगा, बट ये जो सेडिमेंट्स हैं जिसे हम स्लज कह रहे हैं ये तो टैंक्स में सेटल होते हैं। नाउ इमेजिन इसको अगर हम कुछ ना करें तो पहले यही होता था कि जब जहाज ने ड्राई डॉक जाना है या अगर उसमें कुछ रिपेयर करनी है, फिर उसको मैनुअली साफ़ किया जाता है कि ये सारी की सारी स्लज, ये जो आपकी सेडिमेंटेशन है, ये कचरा पट्टी जो बैठी है सब नीचे टैंक्स में, उसको मैनुअली निकालना पड़ता था। शवल से जाओ, ड्रम्स में डालो, स्लज वहाँ से ऊपर उठाओ, फिर डेक पे रखो या कहीं और डिस्पोज करो। तो दिस वाज अ वेरी बिग जॉब। ड्राई डॉक जाने के लिए 1 महीना पहले जहाज जो था ड्रिफ्ट करता रहता था कि जी डीस्लजिंग चल रही है, लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व प्लस पोल्यूशन। फिर टैंक्स को पहले पानी से धोते थे, चाहे मे बी हॉट वाटर, पोर्टेबल मशीन्स थी, एंड उससे भी क्या होता था, व्हेन यू वॉश विद वाटर, तो ये सारा का सारा जो ऑयली वाटर मिक्सचर है इसको आपको कहीं स्टोर करना पड़ता था, व्हाट वी कॉल स्लॉप टैंक्स। तो शिप्स नीडेड बिगर स्लॉप टैंक्स टू रिटेन दिस क्वांटिटी। कोई कोई शिप पानी में भी फेंक देते थे, पोल्यूशन। तो ये सब चीज़ चल रही थी। सो देन दे रियलाइज कि यार ये सिस्टम तो ठीक नहीं है, ओशियंस भी पोल्यूट हो रहे हैं, तो ये तो काम चलेगा नहीं। सो आफ्टर ऑल द पीपल हु आर सिटिंग दे कीप ऑन थिंकिंग, ह्यूमन ब्रेन है। सो दे फाउंड वन डे कि यार इसको पानी की बजाय ये जो तेल है, इस तेल को तेल से ही क्यों ना धोया जाए। सो देन दे फाउंड कि यस, ये जो ऑयल है इट हैज गॉट अ बेटर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज देन वाटर। अभी आपके हाथ में पेंट लग जाता है, आपने पेंटिंग की होगी, आप वॉशिंग कीजिए, हाथ को जाके पानी से धोइए, चाहे गर्म पानी से धोइए, पेंट निकलता है? नहीं निकलता। कोकोनट ऑयल से धोइए या कैरोसिन से धोइए, वो फट से पेंट निकल जाता है, isn't it? डिजोल्व कर देता है। सो सिमिलरली दे फाउंड कि यार ये जो क्रूड ऑयल है इसको इसी ऑयल से अगर मशीन के थ्रू डाइवर्ट करके किया जाए, दिस हैज गॉट अ बेटर, जिसे कहते हैं सॉल्वेंट, इट्स अ गुड सॉल्वेंट। अब आपकी जो स्लज है वो बच्चे टैंक्स हैं, उसके बल्केट्स पे तो स्लज चलो इतनी नहीं चिपकेगी, दैट्स कॉल्ड क्लिंकेज। थोड़ा बहुत ऑयल जो है बल्केट पे तो चिपक के रहेगा, एंड बाकी जो सेडिमेंटेशन है वो नीचे हो जाएगी। उन सारी चीज़ों को साफ करने के लिए कि यार स्लोली स्लोली हो क्या रहा था कि टैंक्स में इसका, लाइक यू हैव सीन इन बेलास्ट टैंक्स, द मड कीप्स अक्यूमुलेटिंग। अगर हम उस मड को नहीं निकालें तो फाइनली जहाज जो है लोडिंग कम करनी पड़ेगी जहाज, चाहे वो 10 टन वेट है, चाहे 10-10 टन भी एक एक अगर टैंक में मड इकट्ठी हो गई और 10 टैंक है तो 100 टन तो आप कार्गो ही कैरी नहीं कर सकते, वो भी लॉस है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ थी कि स्लज इकट्ठी हुई तो टैंक्स की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसे कहते हैं, प्रीवियसली ऑयल टैंक्स ऑन क्रूड ऑयल टैंकर्स वर क्लीन बाय वाटर, बट दिस मेथड ऑफ क्लीनिंग इंक्रीज्ड मरीन पोल्यूशन एंड रिक्वायर्ड बिगर स्लॉप टैंक्स, मीन्स उस जहाज की कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। इंस्टेड ऑफ कैरिंग ऑयल यू आर कैरिंग दिस ऑयली वाटर मिक्सचर। ये जो अपने टैंक वॉशिंग्स है उनको स्टोर करके रखा हो। So in order to prevent this problem, a better non-pollutant way was introduced wherein oil cargo of tank itself were used to clean the cargo tanks. The solvent action of crude oil makes the cleaning process far more effective than when the water is used. So basically काउ है क्या, क्रूड ऑयल वॉशिंग है क्या कि यस, उसके बाद फिर उन्होंने इसकी मशीन्स बनाई, लाइंस बनाई, एंड नाउ यू सी दीज मशीन्स आर सो पावरफुल जेट 8 to 10 kg प्रेशर पे चलती हैं, एंड जितना भी आपके इमेजिन दिस जेट यू आर पुटिंग, जो नीचे सेडिमेंटेशन स्लज इकट्ठी हुई है ये उसको बेसिकली डिस्टर्ब करती है, मिक्स कर देगी ऑयल के साथ, एंड देन यू कैन डू द डिस्चार्ज, यू कैन सक द ऑयल with all this कचरा and then discharge the ship. चलो सोल्यूशन तो नहीं मिला बट आपके टैंक्स तो क्लीन हो गए, यू कैन लोड मोर, एंड ड्राई डॉक में जाना है तब भी आपका 1 महीना जहाज को डीस्लजिंग करने की, मैनुअल डीस्लजिंग का काम कम हो गया। ऑफ कोर्स यू आर ट्रांसफरिंग ऑल दिस स्लज इनटू द शोर टैंक्स। व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यहाँ से मैं उसको स्टीयर करके उसको बेसिकली यू आर स्टीयरिंग दिस स्लज बाय वे ऑफ दिस मशीन्स, एंड देन all everything is going into the shore tanks. Of course shore tanks हैं, फिर उनके पास सिस्टम है, वो अपने आप उसको क्लीन करेंगे, शोर टैंक्स को कैसे निकालें क्या ना। तो शिप में ये जो था पोल्यूशन भी कम हुआ, सब कुछ कम हुआ। क्रूड ऑयल वॉशिंग वाज मेड मैंडेटरी फॉर न्यू टैंकर्स बाय 78 प्रोटोकॉल ऑफ मॉर्पोल कन्वेंशन,
रेगुलेशन 33 ऑफ मॉर्पोल एनेक्स 1 इफ यू सी। बच्चे थोड़ा थोड़ा मॉर्पोल पढ़िए। 16 चैप्टर्स कितने हैं, किस चैप्टर में क्या क्या दिया है। सो इट इज जस्ट लाइक जनरल नॉलेज। सो आपको ये थोड़ी नॉलेज इसकी भी होनी चाहिए। सो रेगुलेशन 33 ऑफ एनेक्स 1 रिक्वायर्स एवरी न्यू टैंकर ऑफ 20,000 टन्स डेडवेट एंड अबव टू बी फिटेड विद कार्गो टैंक क्लीनिंग सिस्टम यूजिंग क्रूड ऑयल वॉशिंग। टैंक क्लीन तो करने ही पड़ेंगे कभी, या तो आपको रिपेयर के लिए जाना है, इंस्पेक्शन के लिए जाना है। ऐसा तो है नहीं कि तेल लोड करते जाइए कभी इंस्पेक्शन नहीं होगी। So instead of washing with water and then throwing it into the sea, creating a pollution, so they say no. So now it is mandatory for these tankers above this thing. तो ये तो है कि yes, again regulation है कि you have to comply, the ship has to comply with all design, operation, control of crude oil washing systems adopted by IMO 78. और जैसे जैसे रिवाइज होते हैं तो जो जो उनकी टर्म कंडीशंस हैं we all have to follow. Now it's actually a must, it is a regulation. तो ये रेगुलेशन भी चेंज होते रहते हैं, न्यू रूल रेगुलेशंस कीप कमिंग। जैसे आपने भी देखा प्री सी की थी, कुछ और रेगुलेशन है, आप सेकंड मेट करने आए तो रेगुलेशन बदल गए, जब तक मास्टर एग्जाम में आओगे कुछ और बदलता जाएगा। तो सेम वे दिस रूल रेगुलेशंस कीप ऑन चेंजिंग एंड वी हैव टू अडॉप्ट। अब आपके आगे मेथड्स ऑफ क्लीनिंग। सो ये जो क्रूड ऑयल वॉशिंग है इसमें क्या क्या मेथड्स हैं क्लीनिंग के। तो फर्स्ट इज अ मल्टी स्टेज सिस्टम, व्हाट वी कॉल ना। मल्टी स्टेज सिस्टम क्या है? वाइल कार्गो ऑयल स्टिल इन द टैंक। अब आपके टैंक में आप डिस्चार्जिंग कर रहे हो सकता है वो हाफ हाइट या हाफ से थोड़ा सा नीचे आपका तेल चला गया है या 1/3 ऑयल इज रिमेनिंग। तो ये जो फिक्स मशीन्स हैं आप इनका एंगल एडजस्ट कर सकते हो, प्रोग्रामेबल मशीन्स। एंड देन यू स्टार्ट वॉशिंग द अपर पोर्शन। तो उसके जो बल्कहेड्स हैं वो तेल में मशीन नहीं जेट मारेगी, बट वो खाली बल्कहेड्स को ही उस पर जेट जाएगा। यू कैन एडजस्ट। तो आपके जो बल्कहेड्स हैं उनमें से जितनी एक क्लिंकेज है, जितना ऑयल स्टिक कर रहा है वो सारा का सारा तेल उस ऑयल में जाता जाएगा। एंड एज इट इज यू आर डिस्चार्जिंग, वो साथ साथ डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द व्हाट वी कॉल द टॉप वॉश। द अपर पार्ट ऑफ द ऑयल सरफेस इज वॉश, टॉप वॉश, एंड बॉटम इज वॉश्ड आफ्टर स्ट्रिपिंग द टैंक। जब टैंक खाली हो गया फिर आप उसको बॉटम वॉश दे दीजिए। So one version of this method when tank washing is divided into two stages, top and bottom, is called two-stage method. So इसमें top washing है, washing area is from the joint section that deck under deck area से लेके आपका down to the height slightly above the oil surface. So this is called top wash. Bottom आप उसको पूरा का पूरा discharge कीजिए. So in general sludge accumulates on the horizontal girders. Top wash therefore should be started when the oil level reaches about 3 meters above the bottom. तो ये तो था वन मेथड ऑफ मल्टी स्टेज। तो टॉप वॉश, बॉटम वॉश के साथ जैसे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं कार्गो, 1/3 फ्रॉम द बॉटम द ऑयल का लेवल आ जाता है तो आई स्टार्ट वॉशिंग द टॉप एरिया कि ये वाले बल्कहेड जो हैं जितने, सपोज यहाँ पे आपका ऑयल लेवल है, सो मेरी मशीन जो है खाली इसी तरह सर्कुलेट करेगी, खाली बल्कहेड्स पे ही जेट मारेगी एंड टॉप डेक पे। सो ये सारा का सारा साफ हो जाएगा। फिर बॉटम वॉश स्ट्रिप हो गया तो बॉटम वॉश कर देंगे। Now crude oil used as a medium for washing should in principle be same grade of oil as one being discharged to prevent the contamination. ये तो है नहीं कि टैंक में तेल कोई और ग्रेड का और आप उसको दूसरे ग्रेड से धोगे तो तेल कंटेमिनेट। So we are using the same oil. Bottom wash, again this operation starts when the oil has been discharged and roughly stripped from the bottom to become dry, and the bottom which has been left unwashed at the time of top wash is washed as many times as necessary. So जितनी आप स्ट्रिपिंग अच्छी करोगे, अब जहाज का टैंक का जो बॉटम है वो खाली है, उस पर स्लज है। नाउ जब आपकी मशीन जो जेट जो इट विल हिट द जेट, सो इट विल चर्न अप ऑल द स्लज एंड ऑयल के साथ मिक्स होके आपका टैंक का जो बॉटम्स हैं वो सारे के सारे वेरी नाइसली क्लीन हो जाएंगे। थोड़ा बहुत शेडो एरिया रहता है, थोड़ी बहुत पॉकेट्स रहती हैं, 100% तो बिल्कुल नहीं होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्लज इज डिस्चार्ज्ड। स्पॉट वॉशिंग भी कर सकते हो प्रोग्रामेबल मशीन में, इन केस यू नो कि यार इस एरिया पे मशीन नहीं जाती, इस एरिया में ज़्यादा स्लज होती है, आफ्ट एरियाज या सम विंग टैंक साइड एरिया जो हैं आप उसकी वहाँ पे भी मशीन्स को सेट कर सकते हैं। सिंगल स्टेज सिस्टम, अगेन दिस इज अ मेथड कंबाइनिंग टॉप एंड बॉटम वॉशेस टुगेदर एज अ कंटिन्यूड प्रोसेस व्हेन द टैंक एम्प्टीज। सिंगल स्टेज में क्या है कि टैंक को ठीक है जी पहले पूरा डिस्चार्ज कर देते हैं, लेट द डिस्चार्जिंग हो, फुल स्पीड से आप उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। उसके बाद आपका एक पंप अवेलेबल है एंड देन यू
स्टार्ट द मशीन राइट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, एक ही बारी शुरू कीजिए, 1-1.5 आवर का साइकिल रहता है नॉर्मली, इट इज़ इनफ दैट पूरा टैंक एक ही बारी हुआ एंड स्ट्रिप, वो भी ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टेज। फॉलोइंग आर कंसीडर टू बी प्री रिक्वेस्ट फॉर दिस वॉशिंग। अगर आपने सिंगल स्टेज या मल्टी स्टेज करना है, टैंक शैल बी एम्प्टी बिफोर वॉशिंग, नंबर ऑफ मशीन शुड बी वेल बैलेंस्ड विद द स्ट्रिपिंग कैपेसिटी। अब आपने टैंक को खाली कर दिया, देन यू आर वॉशिंग, तो आपका जो इडक्टर है, जो स्ट्रिपिंग बेसिकली वी आर डूइंग विद इडक्टर, सो दैट शुड बी कैपेबल ऑफ कोपिंग अप। तो ये सारा पहले से डिज़ाइन टाइम में चेक किया जाता है। नॉर्मली जो है 4 मशीन्स, एक मशीन जो है मे बी 50 या 60 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल पर आवर डाल रही है, तो 4 मशीन लगी हुई हैं, तो हो सकता है 250-260 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल पर आवर आपके टैंक में जा रहा है। एंड सिमिलरली आपकी जो इडक्टर है उसकी कैपेसिटी भी 250-300 या 300 मीटर क्यूब पर आवर होनी चाहिए, ताकि जितना तेल मेरी मशीन्स वॉशिंग में डाल रही हैं उतना तेल निकलना भी चाहिए, नहीं तो टैंक भरना शुरू हो जाए, फिर उसकी वॉशिंग की जो जिसे कहते हैं कैपेसिटी और वॉशिंग की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो थे आपके कि मल्टी स्टेज या सिंगल स्टेज में आपने वॉशिंग करनी है। अब आता है वॉशिंग ऑयल सप्लाई सिस्टम, कि आपने ये जो वॉशिंग ऑयल है इसका भी अलग अलग 2-3 सिस्टम है। कि जैसे एक हमने देख लिया कि वी आर डिस्चार्जिंग, हम टैंक को डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, उसी ऑयल को हम पार्टली डिस्चार्ज करते हैं, पार्टली डाइवर्ट कर देते हैं। दूसरा हमने देखा कि नहीं यार टैंक को पूरा खाली होने दो, फिर हम एक टैंक लेते हैं जिसे हम स्लॉप टैंक कहते हैं, एक मेरा पंप है, मैं स्लॉप टैंक से सक्शन लेके उसी ऑयल को उसी ऑयल से वॉश करता हूँ और वापस ये जो स्ट्रिपिंग है उसको उसी स्लॉप टैंक में डालता हूँ। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल और ब्लीड ऑफ सिस्टम। So basically there are 2 systems, one is open and one is closed. So semi-open cycle, wash oil is introduced from a tank being discharged and drain oil is discharged into the slop tank. अब इसकी अगर आप थोड़ा सा रफ स्केच देखिए कि ये आपका पंप है, दिस इज द मैनिफोल्ड, ये आपकी डिस्चार्ज लाइन, ये पंप, इट इज डिस्चार्जिंग ऑयल फ्रॉम दिस टैंक, इट इज टेकिंग सक्शन कार्गो ऑयल, पंप सक्शन लेके इसको डिस्चार्जिंग, अगर आपने डिस्चार्जिंग एश्योर कर रहे हैं। अब अगर इसी के साथ में इस वॉल को थोड़ा थ्रॉटल करता हूँ या कम करता हूँ, एंड ये आपकी मेन लाइन चल रही है, यहीं से डाइवर्शन है टू द क्रूड ऑयल लाइन, तो ये आपकी काउ लाइन आ गई, काउ मेन, यहाँ से ये ऑयल मशीन्स में जाना शुरू हो जाएगा। अब ये टैंक मैंने वॉश करना है, सक्शन में इस टैंक से ले रहा हूँ एंड इसको पार्टली डिस्चार्ज कर रहा हूँ, पार्टली यहाँ पे डाइवर्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर भी तेल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ये वाला तेल यहाँ जाना शुरू हो जाएगा। साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इसी पंप से इडक्टर चलाता हूँ, यहाँ से ऑयल को डाइवर्ट कर देता हूँ इडक्टर में, सो इडक्टर ड्राइव, एंड इडक्टर का जो डिस्चार्ज है इट गोज बैक टू द स्लॉप टैंक, देन ओनली इडक्टर चलेगा, इजंट इट। सक्शन यहाँ से आ रही है, ड्राइव आई एंड इट गोज टू द स्लॉप, सो इडक्टर जो है सक्शन लेनी शुरू कर लेगा, ये इडक्टर की सक्शन लाइन आ गई। सो इडक्टर विल टेक सक्शन फ्रॉम दिस टैंक, आपकी मशीन जो है वॉश कर रही है और ये जो वॉशिंग्स हैं वो सारी की सारी इडक्टर सक करके अगेन इट इज पुटिंग बैक इनटू द स्लॉप टैंक। तो इस केस में क्या होगा, आपका स्लॉप टैंक भरना शुरू हो जाएगा जल्दी से, क्यों? COW का फुल फॉर्म है क्रूड ऑयल वॉशिंग। हाँ जी, somebody is trying to say something. चलो ठीक है, तो इस ऑयल से आपने इस टैंक को डिस्चार्ज कर रहे हो, यहाँ आपने इसको बंद किया, यहाँ पे डाइवर्ट किया, वॉशिंग ऑफ दिस टैंक, स्ट्रिपिंग इडक्टर से स्लॉप टैंक। तो ये आपका मेथड आ गया सेमी ओपन टाइप साइकिल, कि द टैंक इज टू बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल वॉशिंग, शुड बी फर्स्ट डिस्चार्ज एटलीस्ट 1 मीटर। तो क्रूड ऑयल वॉशिंग की प्रिकॉशन है, सबसे पहले 1 मीटर सारे टैंक्स को हम डिस्चार्ज करते हैं। क्यों? कि नॉर्मली जो पानी होता है वो पानी मिक्सअप हुआ हुआ है, वो ट्राई टू सेटल हो जाता है, इट ट्राई टू सेटल डाउन, जो भी पानी तेल में था वो नीचे सेटल हो जाएगा। सो 1 मीटर में सारे टैंक्स को डिस्चार्ज करता हूँ, ताकि क्रूड ऑयल वॉशिंग के लिए आपका जो क्रूड है उसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज देयर इज अ चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलपिंग। सो वी यूज ड्राई क्रूड, वी कॉल ड्राई क्रूड मीन्स कि हमने नीचे से जो बॉटम में जो पानी सेटल होता है, सस्पेंडेड वाटर है,
वो नीचे पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर देना। सो ये आपकी दिस इज व्हाट वी कॉल। नाउ सेकंड इज अ क्लोज साइकिल सिस्टम, रीसर्कुलेशन मेथड। ये तो था कि एक टैंक से डिस्चार्ज कर रहा हूँ, दूसरे को वॉश कर रहा हूँ। Recirculation method is different. Wash oil is supplied from the outermost center tank or slop tank, and drained oil is collected in the same tank. That is same tank is used for both purposes. So ये कैसा दिखेगा, इसकी अगर हम sketch देखें तो how it will look like। इसमें आपने ये टैंक को वॉश करना है, ये टैंक हमने पूरा डिस्चार्ज कर दिया, एंड ये मेरा स्लॉप टैंक है। मैं इसी से सक्शन लेता हूँ, इस पंप से। I have taken suction from here and इसी ऑयल को मैं क्रूड ऑयल लाइन में डालता हूँ। आई एम नॉट डिस्चार्जिंग, ये वॉल बंद है तो ऑयल यहाँ तो जाएगा नहीं, इट विल गो टू द काउ लाइन। दिस इज द काउ मेन, काउ लाइन मेन लाइन चल रही है। सो जो मशीन आपको खोलनी है उसका इंडिविजुअल वॉल खोल दीजिए। सो यहाँ से ऑयल आया, इट गोज टू द मशीन्स एंड ये टैंक वॉशिंग शुरू होगी। अब ये जो वॉशिंग्स कलेक्ट होंगी ये कहाँ पे होंगी, टैंक पे होगी। अब इसको भी मैंने स्ट्रिप करना है। सो यही ऑयल जो है मैं काउ लाइन में जा रहा था, इसी से मैं इडक्टर को भी चला रहा हूँ, इडक्टर ड्राइव के लिए जा रहा है। सिमिलरली ये इडक्टर का डिस्चार्ज बैक टू द स्लॉप। सो इडक्टर भी चलना शुरू हो गया, यही स्लॉप टू स्लॉप। सो बेसिकली ऑयल क्या हो रहा है, टेकिंग सक्शन फ्रॉम स्लॉप पुटिंग बैक। अभी तक तो कुछ नहीं होगा। अब जब मैंने यहाँ से इसकी स्ट्रिपिंग को इकट्ठा करना शुरू किया, तो इस टैंक में आपकी स्लज थी नीचे में, स्लज ऑयल, तो वो भी ये इसको सक करना शुरू कर देगा। इडक्टर इसको स्ट्रिप करके इसमें डालेगा और यही ऑयल आप इससे वॉशिंग कर रहे हो। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्लोज साइकिल और स्लॉप टू स्लॉप। सो इसमें आपका टैंक वॉश भी हो गया, प्लस एक ही टैंक से आपने सक्शन ली, बाकी के जो पंप्स हैं आपके वो आपका ऑयल डिस्चार्ज कर रहे हैं। सो दिस इज अनदर मेथड। सो इसमें थोड़ी सी है कि यस रिसर्कुलेशन मेथड में कि when using recirculation method, which means the tank that delivers the washing liquid is the same tank which receives the oil, that is your slop tank। कि slop से ही मैं washing oil ले रहा हूँ, slop में सारी washings को इकट्ठा कर रहा हूँ। and it is of great interest to have a good indication of the washing efficiency। now यहाँ से washing efficiency भी इसमें पता लग जाती है। कैसे पता लगेगी कि आपका जो slop tank है अगर उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, अगर इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हुआ, दैट मीन्स कि अंदर जो भी इस टैंक में स्लज या एक्स्ट्रा तेल था वो इसमें वापस आ रहा है। अब इसका लेवल अगर सेम रहता है, इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपकी टैंक वॉशिंग पूरी होगी कि अंदर टैंक के अंदर कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, जो तेल आप डाल रहे हो वही तेल वापस आ रहा है। सो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है। थर्ड, अगर आपकी ये लेवल जो है इस टैंक का लेवल, बिकॉज यू आर मॉनिटरिंग द एलिजिस, अब इसकी एलिज ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, दैट मीन्स इसका ऑयल लेवल कम हो रहा है इस होल्डिंग टैंक का जहां से आप वॉश कर रहे हो। उसका क्या मतलब, उससे क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करोगे? एनीबॉडी? कि मैं ये चला रहा हूँ, अब मेरा इस टैंक का जो लेवल है वो कम हो रहा है, इससे क्या पता लगेगा मेरे को क्या हो रहा है? सब पंप सक्शन ले रहा है। पंप तो सक्शन ले रहा है बट इसका लेवल कम हो रहा है। मैं तो यहीं से सक्शन लेके यही ऑयल वापस डाल रहा था, यही स्ट्रिप हो रहा है, अब लेवल कम क्यों हो रहा है, इससे क्या पता लगेगा? तो पाइपलाइन के अंदर है, पाइपलाइन के अंदर तो वो तो तेल शुरू में था, वो तो लेवल तो सेम रहेगा। सर कोई वॉल्व होल्ड नहीं कर रहा है, किसी और टैंक में जा रहा है, वो किसी और टैंक में जा रहा है। फिर एक ये भी पॉसिबल है कि किसी और टैंक में जा रहा है। सो इसके अंदर वो आपने पहले चेक कर लिया, इज़न्ट इट? वो तो आपने जब उसकी शुरू की थी क्रूड ऑयल वॉशिंग, हमने सारे हम चेक्स कर लेते हैं कि यार यही मशीनें खुली हैं, जिस टैंक को मैंने धोना है किसी और मशीन में तो नहीं जा रहा तेल। तो वो चेक्स तो हम पहले कर लेंगे, इज़न्ट इट, बिफोर स्टार्टिंग द क्रूड ऑयल वॉशिंग। सो वो चेक्स तो बहुत ज़रूरी है, वही हम देखेंगे बिफोर ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन क्या क्या चेक करने। यहाँ से हमने देखा कि यार अगर इसका लेवल इंक्रीज़ हो रहा था तब मेरे को पता लग रहा था कि हाँ भाई गुड, टैंक जो है साफ हो रहा है, इसके अंदर जितना कचरा है वो सारा इस टैंक में आ रहा है, दैट्स व्हाई द लेवल इज इंक्रीजिंग। अब थोड़ी देर के बाद लेवल स्टडी हो गया, मींस भाई इस टैंक के अंदर जो भी रिमेन्स थे वो सब आगे, नथिंग मोर इज कमिंग फ्रॉम द टैंक। लेवल डिक्रीज हो रहा है मींस आपकी जो स्ट्रिपिंग है, आप यहाँ से तेल
टैंक में वॉशिंग के लिए डाल तो रहे हो, बट हो सकता है ये जो स्ट्रिपिंग है, जो इडक्टर है, ये तेल को इतना स्ट्रिप नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स टैंक में लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका लेवल कम होना शुरू हुआ मीन्स द इडक्टर इज नॉट बीन एबल टू स्ट्रिप द टैंक। तो स्ट्रिपिंग बराबर नहीं हो रही, स्ट्रिपिंग कम रेट से हो रही है जितना तेल जा रहा है। दैट मीन्स ऑयल टैंक में रह रहा है। तो इसकी एवरेज मैं चेक करूँगा, वहाँ से पता लग जाएगा कि ओहो सर इसमें तो लेवल आ गया 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स स्ट्रिपिंग इज नॉट इफेक्टिव। देन आई कैन चेक आपका इडक्टर का प्रेशर तो नहीं कम हो गया, इडक्टर में तो नहीं कोई गड़बड़ आ गई। तो ये देखिए इस सिस्टम में इतनी सारी इंडिकेशंस आपको जस्ट बाय मॉनिटरिंग दिस मिल जाता है। तो पहले लेवल वाले में था, पहले सिस्टम में था कि एक टैंक से मैं सक्शन ले रहा हूँ, दूसरे को वॉश कर रहा हूँ, वहाँ डेंजर था ओवरफ्लो होने का, बिकॉज एक टैंक वॉश कर रहा हूँ और उसका तेल मैं इस टैंक में डाल रहा हूँ। इसमें कोई डेंजर नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि यस थोड़ा बहुत जो शुरू में इंक्रीज होगा उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि ओवरफ्लो ना हो। बट नॉर्मली वी डोंट फिल अप द स्लॉप सो मच, ओवरफ्लो का चांसेस हो सकते हैं, बट इनके लेवल को चेक करने से मेरे को पता लगता है मेरा टैंक वॉश हो रहा है। एफिशिएंसी जिसे कहते हैं क्लीनिंग एफिशिएंसी आई कैन मेक आउट। तीसरा मेथड आपका था ब्रीड ऑफ सिस्टम मेथड, इन विच अ पार्ट ऑफ ऑयल बीइंग डिस्चार्ज इज ब्रांच ऑफ टू द टैंक क्लीनिंग। सम टर्मिनल्स कॉल दिस ओपन साइकिल। इट इज सेम जो हमने पहले देखा है कि वहाँ आप उसको बंद कर दीजिए, या ब्रीड ऑफ सिस्टम में कि पार्टली इसको मैं खोल देता हूँ, पार्टली डिस्चार्ज करता हूँ और पार्टली इसको वॉशिंग के लिए यूज़ करता हूँ। कई बार वो मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपको प्रेशर नहीं मिलता। यू हैव टू हैव 8 to 10 kg प्रेशर हियर, यू आर रनिंग द इंडक्टर, तो इतना प्रेशर नहीं मिलेगा हो सकता है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा कम है कि डिस्चार्जिंग भी करनी है, यहाँ प्रेशर भी देना है, यहाँ प्रेशर भी देना है। सो दिस इज कॉल्ड अ ब्लीड ऑफ सिस्टम। अब जो क्रूड ऑयल वॉशिंग ऑपरेशन है उसका पर्पस क्या है? वो कहते हैं मैक्सिमम आउटटर्न मीन्स मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द ऑयल cargo at discharge port can only be achieved by correct implementation of a properly prepared crude oil washing plan. Each tanker which is fitted with cow must have crude oil washing operations and equipment manual first, personnel appropriately trained. ये नहीं है कि हाँ चीफ ऑफिसर का सर्टिफिकेट है या मास्टर सर्टिफिकेट है and you can go and do the crude oil washing. उसकी भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है एज पर द SOLAS, एज पर IMO रेगुलेशन। तो उसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, यू शुड हैव डन द क्रूड ऑयल वॉशिंग, सो सारा उसमें आ जाता है। सो और उसी टाइप के टैंकर पे, उसी के सिस्टर शिप पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि तो अब आपको कि सर फर्स्ट टाइम कैसे करेंगे? अगर फर्स्ट टाइम करनी है तो यू शुड हैव डन टैंकर टेक्नोलॉजी कोर्स। इसकी पूरी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, फिर आपने किसी के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। सो क्रूड ऑयल वॉशिंग के लिए टू गेट द ऑथराइजेशन, तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग ऑल्सो है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन मैनुअल शिप पे होना चाहिए, पर्सन शुड बी ट्रेंड, एंड पब्लिकेशन क्रूड ऑयल वॉशिंग सिस्टम बाय IMO प्रोवाइड्स कंसाइज समरी ऑफ वेरियस कन्वेंशंस, एंड द काउ इंस्टॉलेशन ऑफ कोर्स। जब वो टैंक शिप बनता है तो सारी सर्टिफिकेशन होती है, इजंट इट? तो ये सर्टिफिकेशन तभी होगी, ये सारा का सारा सिस्टम चेक हो के आपके पास आता है। ये नहीं कि टैंकर बना दिया और उसके बाद आप उसको करना। तो जब आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा भी हाँ दिस क्रूड ऑयल वॉशिंग सिस्टम इज ओके, तो सारी चीज़ चेक होके आती है। व्हाई वी डू क्रूड ऑयल ऑपरेशंस? क्लीनिंग फॉर शिपयार्ड, ड्राई डॉक जाना है। सो क्रूड ऑयल वॉश ऑल द टैंक्स फॉलोड बाय वाटर वॉश। तो आपने जितनी स्लज है वो सारी की सारी किनारा में दे दी, सो डी स्लजिंग उतनी कम होगी। बिकॉज जब ड्राई डॉक जहाँ जाता है तो इट शुड बी टोटल, द शिप शुड बी टोटली गैस फ्री। पूरे टैंक्स पाइपलाइन सब जो है पूरे गैस फ्री होने चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट टेक द शिप इनसाइड द ड्राई डॉक। बाहर खड़े रहो, जब तक साफ सफाई होती है, गैस फ्री होता नहीं है, तब तक आपको केमिस्ट आके चेक करता है ऑल योर टैंक्स, एवरीथिंग शुड बी गैस फ्री। सेकेंड, क्लीनिंग फॉर अराइवल्स, हैवी वेदर बैलास्ट लेना हो सकता है कभी, तो उस टैंक को भी मैं क्रूड ऑयल वॉश कर दूंगा। एंड क्लीनिंग फॉर स्लज कंट्रोल, सो स्लज कंट्रोल के लिए क्रूड ऑयल वॉश ओनली नॉर्मली वी डू 1/4 ऑफ ऑल द कार्गो टैंक्स ऑन रोटेशनल बेसिस। सो ये नहीं कि हर डिस्चार्ज में सारे टैंक ही आपने क्रूड ऑयल वॉश करने हैं, इतना टाइम कोई भी नहीं देगा, इट टेक्स टाइम। सो नॉर्मली वी डू इट इन रोटेशन। आपके पास 12 टैंक हैं तो हम एवरी क्वार्टर 3-3 टैंक धोएंगे, इजंट इट? जो 4 क्वार्टर है आपके पास,
So in 1 quarter आप every discharge you will do 3 tanks, फिर 3 tanks, फिर 3 tanks. So 4 महीने में of course 1 महीने से ज़्यादा वॉइस तो आपकी होगी नहीं. So 4 महीने में आपके सारे के सारे टैंक्स जो हैं वॉश हो जाएंगे. So that is what is required, that at least once in a quarter all your tanks will be washed. So at least साल में आपके 4 बार टैंक्स जो है वॉश हो गए. That is more than sufficient. So all tanks should be covered once every 4 months. तो हम रोटेशनल बेसिस पे करते हैं. वो चीफ ऑफिसर मेक्स अ प्लान कि अच्छा भाई इस बारी हम 1 अक्रॉस को धोएंगे, 1 पोर्ट स्टार्बोर्ड सेंटर, नेक्स्ट मंथ 2 अक्रॉस, नेक्स्ट मंथ 3 अक्रॉस, नेक्स्ट मंथ 4 अक्रॉस, फिर वापस 1 अक्रॉस, 2 अक्रॉस, 3 अक्रॉस, 4 अक्रॉस. सो 4 महीने में आपके पूरे के पूरे शिप के टैंक्स. 4 months is enough time to wash all the tanks. Advantages. Now what are the advantages of cow? Anybody? क्या क्या एडवांटेजेस है ये आपको देखती हैं? क्या क्या पॉइंट आपके मन में आते हैं? बोलिए बोलिए, कुछ तो आता होगा. एडवांटेज क्या है? एक तो ठीक है स्लज कंट्रोल हो गया, डिस्लजिंग टाइम कम चाहिए, और कुछ? आता है कुछ माइंड में? क्रूड ऑयल वॉशिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? बोलिए यार, कुछ तो बोलिए. आप तो लगता है हो, आई होप ऑल ऑफ यू आर देयर इन द क्लास, नो? यस सर. क्रूड ऑयल वॉशिंग की अभी अभी आपने बोली थी, क्या एडवांटेज हो सकती है, क्या डिसएडवांटेज है? ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ के साथ हमें एडवांटेज ही मिले, कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकती है. सो एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइडेड दैट इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स आर वेल अडॉप्टेड फॉर क्रूड ऑयल वॉशिंग, फॉलोइंग एडवांटेजेस आर गेन्ड इन कंपैरिजन विद वाटर वॉशिंग. सो वाटर वॉशिंग जब पहले होती थी, अब हमने इतना, ओनर ने ही स्पेंड सो मच मनी टू इंस्टॉल सच अ बिग प्लांट, है पूरी पाइपलाइन, IG सिस्टम, सो मेनी थिंग्स आर बीन इंस्टॉल्ड ऑन द शिप, इजंट इट? सो उसके कुछ फ़ायदा होएगा तभी होगा. तो फर्स्ट इज कंसिडरेबल रिडक्शन इन पोल्यूशन पोटेंशियल सिंस लेस ऑयल रिमेन्स ऑन बोर्ड आफ्टर डिस्चार्ज. तो सबसे पहले तो ये है कि हमने जब डिस्चार्जिंग की, क्रूड ऑयल वॉशिंग भी की, जो स्लज ऑयल मिक्स जितने भी थे वो सारा का सारा भी ट्राई टू डिस्चार्ज, एंड लेस ऑयल कंटेमिनेटेड वाटर इज हैंडल्ड ड्यूरिंग बैलास्ट पैसेज. तो सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है कि एक तो मेरे को टैंक्स को अगर मेरे को वॉश करना था, आई हैव टू वॉश विद वाटर, देन आई हैव टू कलेक्ट ऑल दिस ऑयली मिक्सचर इनटू द स्लॉप टैंक्स, इजंट इट? सो मोर ऑयल कंटेमिनेटेड वाटर. एक तो उसको स्टोरेज की प्रॉब्लम कि जिस टैंक में मैंने तेल कैरी करना था वहाँ मैंने ये ऑयली मिक्सचर स्टोर कर दिया. तो सबसे पहले तो पोल्यूशन पोटेंशियल में रिडक्शन हुई. यार ना तो उसको मेरे को पानी में फेंकने का ज़रूरत है, ना उसको स्टोर करने की ज़रूरत है. रिडक्शन इन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ टैंक क्लीनिंग. और जैसे मैंने आपको बताया कि इस टैंक क्लीनिंग वाज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग. डिस्लजिंग, मैनुअल डिस्लजिंग, अगर आपको आज किसी भी टैंक को अगर साफ़ कराना है किनारा से, अगर आपका फ्रेश वाटर टैंक हो, उसको भी अगर आपने क्लीनिंग करानी है फ्रॉम द शोर लेबर, तो दे चार्ज लॉट ऑफ मनी, इजंट इट? few $1000 they will charge. So you can imagine तेल के टैंक को साफ कराना, उसमें से ये कचरा निकालना कितना कॉस्टली होगा. Desludging by hand, of course desludging by hand was a tough job, you need lot of people, प्लस उसको रखेंगे कहाँ पे, डिस्पोज कैसे करेंगे? तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी, अब तो रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है, सो ये सारी पोल्यूशन भी कम हो रही है, प्लस ये इतना काम भी कम हो गया. रिड्यूस टैंक क्लीनिंग टाइम एट सी. तो पहले क्या था, पूरी वॉयज आपकी आफ्टर डिस्चार्ज, आई रिमेंबर, टैंक क्लीनिंग में ही चली जाती थी. तो अब वही टाइम जो आपका क्रू है, दे कैन यूज़ दिस टाइम फॉर दूसरी मेंटेनेंस कर सकते हैं शिप. नहीं तो सारा का सारा क्रू वाज इन्वॉल्व इनटू द टैंक क्लीनिंग ओनली. बैलास्ट को ही हम ट्रीट करते रहते कि टैंक को एक को साफ़ करो, फिर उसमें बैलास्ट लो, फिर दूसरे का बैलास्ट को प्रोसेस करो, फिर उसको डिस्चार्ज करो, तब तक लोड पोर्ट आ जाएगी.
इंक्रीज आउट टर्न ऑफ कार्गो। अब आपने सारा का सारा ये जितनी स्लज या डिस्चार्ज की है, चाहे वो 50 टन है 100 टन है, तो उतना कार्गो में ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंक्रीज आउट टर्न ऑफ द कार्गो। रिड्यूस डेड फ्रेट एज लेस ऑयली वाटर स्लॉप्स आर रिटेन्ड। अब ये जो ऑयली मिक्सचर में रखता था, दैट इज कॉल्ड अ डेड फ्रेट, उसका तो कोई फ्रेट नहीं देगा। लेस सॉल्ट वाटर डिस्चार्ज टू रिफाइनरीज। तो अब मेरे पास आपने क्रूड ऑयल वॉशिंग की है, so there is no slops, no salt water, so refineries को भी प्योर क्रूड मिलेगा। टैंक कोरोजन, वाटर वॉशिंग कम हुई है तो टैंक का कोरोजन भी कम होगा। अदरवाइज एवरी टाइम यू आर वॉशिंग टैंक्स विद द सॉल्ट वाटर, सो डेफिनेटली कोरोजन तो होगी। मोर टाइम फॉर मेंटेनेंस वर्क एट सी सिंस नो एडिशनल टैंक क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट वाटर रिंसिंग ऑफ टैंक्स टू कंटेन अराइवल बैलास्ट, या कुछ रिपेयर के लिए एक आधा टैंक आपको धोना है, दैट इज डिफरेंट, सो दैट्स नॉट अ बिग जॉब। सो ये कितनी एडवांटेजेस क्रूड ऑयल वॉशिंग से आपको मिल गई। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि हर चीज़ की एडवांटेज तो नहीं है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। इंक्रीज वर्कलोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब जिन्होंने टैंकर पे काम किया है, चाहे कैडेट, you must have seen second officer, third officer, chief officer, crew, everyone is gets worked up, isn't it? क्यों? डिस्चार्जिंग के साथ एक्स्ट्रा लोड है, डिस्चार्जिंग का भी ध्यान करना है, उसका भी काम देखना है, प्लस यहाँ पे मशीन्स खोलो बंद करो चेक करो, नो, तो ये एक एडिशनल लोड तो आएगा ही आएगा। सो डेफिनेटली देयर इज अ इंक्रीज्ड वर्कलोड ड्यूरिंग द वॉच, लॉन्ग टाइम फॉर डिस्चार्जिंग। सो अगर आप क्रूड ऑयल वॉशिंग करने हैं तो पहले अगर आप 24 घंटे में डिस्चार्ज करते थे तो अभी 2-3 घंटे तो ज़्यादा लगेंगे, 27-28 घंटे लग जाएंगे। चलो दैट इज स्टिल बेनिफिशियल बट स्टिल इंक्रीज टाइम अलॉन्ग साइड। कॉस्ट फॉर एक्स्ट्रा पर्सनल, समटाइम्स सुपरिटेंडेंट्स कम, समटाइम्स समबडी एल्स कम्स। और अगर क्रूड ऑयल वॉशिंग है तो क्रू भी जो है, वैसे तो 2.5 आदमी है आपके पास, अभी 3.5 हो जाएंगे, एक आधा बंदा एक्स्ट्रा रहेगा। कॉस्ट फॉर क्रूड ऑयल वॉशिंग इक्विपमेंट, पोटेंशियल सेफ्टी एंड पोल्यूशन रिस्क। अब क्रूड ऑयल वॉशिंग है तो अच्छी, बट उसके साथ रिस्क भी है। आपकी जो लाइन है, व्हेन यू आर वॉशिंग द टैंक्स, जो क्रूड ऑयल वॉशिंग लाइन है, एनी टाइम इट कैन होल। ये तो है नहीं कि वो पाइपलाइन को कुछ नहीं होगा, वो भी पाइपलाइन स्टील की है, ठीक है, टैंकर न्यू है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुछ ना, उसके बाद देर आर चांसेस, बिकॉज ये जो क्रूड ऑयल है इट कीप्स ऑन ईटिंग द स्टील फ्रॉम अंदर से। बाहर से तो आपने पेंट करके रखा है, बट अंदर से ऑफ कोर्स उसके अंदर ये सारा लिक्विड है, करोसिव है। सो समटाइम्स मेरे साथ भी हुआ हुआ कितनी बारी। सो पहले हम टेस्ट करते हैं लाइन को बिफोर अराइवल। अब आप ही अपनी गाड़ी घर से चला के जाते हो, सब कुछ तेल पानी चेक करके चलते हो सड़क पे, इज़न्ट इट? ऐसा तो है नहीं कि चेक किया तो गाड़ी खराब नहीं होगी, कार फिर भी कई बार बंद हो जाती है। सो सेम थिंग इज देयर, वी चेक एवरीथिंग, बट स्टिल sometime during the crude oil washing, because the washing oil is running at very high pressure, 8 to 10 kg, so there are chances। so ये भी आपने ध्यान रखना। so this is the biggest threat I have faced। छोटा सा भी होल होगा, so the oil comes so fast, so पूरी आपकी डेक भर जाएगी। so इसलिए एज अ ड्यूटी ऑफिसर जब क्रूड ऑयल वॉशिंग है तो सबसे बड़ी टेंशन आपको ये चीज़ की है कि यस, इसीलिए यू कीप ऑल द पीपल, भैया कीप टेकिंग राउंड्स। वॉकी टॉकी पे आप पूछते रहते, हाँ भी सब ठीक है, सीसीआर आपको पूछता रहेगा, पोर्ट स्टारबोर्ड चेक, नो लीक्स, एंड अगर बाई चांस लीक्स होते हैं तो आपको यू हैव टू बी प्री प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। तो आपको पहले से प्रेपरेशन रखनी है। समटाइम वी कीप सम क्लैंप्स, सी क्लैंप्स, रबर पैकिंग्स, कि बाई चांस अगर होगा ठीक है, वी सस्पेंड इमीडिएटली, वी स्टॉप द पंप, स्टॉप द क्रूड ऑयल वॉशिंग। तो पाइपलाइन में जो तेल हो तो बाहर आएगा ही आएगा, इजंट इट? तो उसके लिए जैसे आपका सोप ऐप इक्विपमेंट है, सोप ऐप में तो सिर्फ सॉडस्ट अब्जॉर्प्शन पैड्स हैं। सो यहाँ पे इस सेफ्टी को देखने के लिए कि अगर बाई चांस कुछ लीकेज होती है, पाइपलाइन में कुछ होता है, तो एज अ ड्यूटी ऑफिसर, सो ये भी अगर आपको पूछे कि अच्छा भी आप क्रूड ऑयल वॉशिंग कैरी कर रहे हो तो क्या क्या तैयारी करोगे,
उस तैयारी में ये भी आ जाता है कि हाँ आपका जो सोफा इक्विपमेंट है, स्कपर्स देखने हैं प्लग्ड हैं कि नहीं है, थोड़ा सा भी तेल डेक पे आता है, इट शुड नॉट गो ओवरबोर्ड, इजंट इट? तो क्रूड ऑयल वॉशिंग का ये नहीं कि हाँ भी ठीक है चल रही है, आपने मशीन ऑन की, चलो वेरी पावरफुल जेट इज हिटिंग, हाँ भी टैंक साफ हो रहे हैं। नो, उसके साथ साथ पोल्यूशन के लिए यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो आजकल तो परमानेंट पीआर मिल जाती है नहीं, यूएस कनाडा में अगर पोल्यूशन किया तो बिना कुछ किए ही पीआर मिल जाएगी। मोर इक्विपमेंट, हायर डिमांड फॉर मेंटेनेंस। तो जितना ज़्यादा इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं, पाइपलाइन है, जो भी है उसकी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस वो भी सब देखनी पड़ेगी। So therefore it is important to plan the discharge operation properly so that the crude oil washing is not interfere with in any way. Increase of discharge time will be least when cargo discharge is restricted by shore limitations. So ये सारी की सारी एक प्लानिंग से होती है कि हाँ भी इस बारी मैंने ये टैंक्स प्लान करने, ये टैंक्स क्रूड ऑयल वॉश करने हैं, इस तरह से करने हैं, कैसे हम जाके करेंगे। So जब तक आपने प्लानिंग नहीं की तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। So charters, sometimes the charters people are also, the charter superintendent is also there, he also keeps watch, he is very friendly to you. So वो भी आपको देखेंगे, जापानीज एंड ऑल दैट। सो वो अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, वो देखते हैं कि यार शिप का जो काम है, वर्किंग है, वो कैसी है, एंड दे इवन सी दैट विच लैंग्वेज यू टॉक। वो सब उनकी यही ड्यूटी है। देन दे गिव द रिपोर्ट बैक कि भाई वहाँ पे तो द क्रू है या ऑफिसर्स हैं, दे कीप ऑन टॉकिंग इन अपनी लोकल लैंग्वेज, तो सब डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं। दो बंदे जो बात कर रहे हैं, तीसरे को पता ही नहीं लग रहा। सपोज यू आर फिलिपिनो, नाउ यू स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी पंजाबी, द फिलिपिनो विल नॉट अंडरस्टैंड, सो दैट इज ऑल्सो बैड। तो इसी के लिए शिप पे व्हेन यू आर ऑन वॉच, व्हेन यू आर वर्किंग, so you have to talk in the language which is understood by all the watch keepers। चाहे आप वॉकी टॉकी पे बोलो, चाहे किसी पे बोलो, isn't it? So वॉकी टॉकी सबके पास होगी, so everyone is hearing कि यार what you are asking, what the other person is replying। अगर हम इंडिविजुअल लैंग्वेज में बोले तो हमें पता नहीं लगेगा यार आपने अलेज मांगी है, उस टैंक की कितनी अलेज होगी, क्या होगी। So this is also during your crude oil washing, communication is very important, very important, from deck to CCR। So ये ऑपरेशन जो है क्रिटिकल ऑपरेशन रहता है, if you ask why, because the biggest threat is the pollution। और आजकल you know the regulations pollution very strict। So इसलिए चीफ ऑफिसर, कैप्टन, everyone is more concerned, so they all see that कि हाँ भाई सबके ऊपर प्रेशर रहता है। So tomorrow you are, अब तो जो टैंकर्स पे हैं, सो यू आर गोइंग टू गो एज अ सर्टिफाइड ऑफिसर, चाहे आप थर्ड ऑफिसर जाओ बन के। सो देयर इज नथिंग टू फियर, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। अभी क्रूड ऑयल वॉशिंग ऑपरेशन जो कहता है, नंबर ऑफ क्रूड ऑयल वॉशिंग ऑपरेशन अ शिप कंडक्ट्स एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय इट्स ऑफिसर वेरीज कंसिडरेबली। अब आप एक VLCC पे हो फ्रॉम यूरोप टू पर्शियन गल्फ, ऑफिसर में only conduct 2 cow operations in 5 months assignment, isn't it? 5-6 महीने में आप हो सकता है 2 voyages ही करो। whereas अगर आप lightage operation पे हो, vessel engaged in US Gulf lightage trade, 20 cow operations may be conducted in the same time। तो ये experience पे depend करता है कौन से trade पे हो, how often you are carrying out these operations। so जो जितनी ज़्यादा करेगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, सो ही कम्स टू नो, ही सीज हर ऑपरेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने को यू कम टू नो। एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर काउ ट्रेनिंग अगेन IMO के पास है कि हमें, जैसे मैंने आपको बता दिया। एंड सब्जेक्ट ऑफ करेक्ट काउ प्रोसीजर इज ऑल्सो हाई ऑन द लिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन आइटम्स बाय प्रोस्पेक्टिव चार्टर्स। वो चार्टर्स जिसने आपके शिप को वापस चार्टर करना है, वो अपने सुपरिटेंडेंट को भेजेगा, जरा देखो यार शिप कैसा ठीक है, मेरा कार्गो ठीक तरह से लेके आ सकेगा, हाउ दिस पीपल वर्क। सो दैट इज व्हाट दे बेसिकली ऑब्जर्व ऑन द शिप। सो द चार्टर्स इंस्पेक्शन टीम इज ऑन हैंड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, पुअर प्रेपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउ प्रोग्राम विल डिस्क्वालीफाई अ शिप फॉर कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर चार्टर्स।
सो अब आपको नाउ यू गॉट टू बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल मैच्योर्ड कि आप जब शिप पे काम करोगे एज अ थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर, सो नो लूज टॉक बिकॉज पीपल आर हियरिंग, सो दे आर वॉचिंग कि आप कैसे काम कर रहे हो. सो दे वॉच चीफ ऑफिसर ऑल्सो, उसने कैसे प्लानिंग की है. अगर प्लानिंग नहीं करेंगे देन दे विल रिपोर्ट बैक कि नहीं, देन दे से ओके भैया दिस शिप इज नो गुड, नो मोर चार्टर, किसी और को दे. isn't it? So ऐसी सिचुएशन पे भी नहीं आना. So besides the technical points, besides learning crude oil washing, साथ साथ ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है. ना क्रूड ऑयल वॉशिंग ऑपरेशन एंड इक्विपमेंट मैनुअल, अब ये भी आपके पास है. ना इसके क्या कंटेंट्स, समटाइम ये पूछ लेते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंपल्सरी. ना हमने देखा है कि यस क्रूड ऑयल वॉशिंग के लिए सबसे पहले द शिप शुड बी इन पोजेशन ऑफ दिस ऑपरेशन एंड इक्विपमेंट मैनुअल एंड सेकेंड क्वालिफाइड पर्सन. How operating procedure for any tanker are set out in the crude oil washing operation and equipment manual. अब इसके contents क्या है, इसके अंदर क्या क्या दिया होता है. This manual must be prepared for each tanker and is required reading document for each deck officer who join the ship. ये नहीं कि पहले दिन ही किए तो अच्छा उसको पढ़ना शुरू कर दिया. Whenever you have a time, you see, you observe the thing. थोड़ा बहुत आपको भी पता है क्या करना है, बट इसको पढ़ने के लिए कि हाँ यार इसके अंदर हम जो भी ऑपरेशन करते हो सब उसने लिखा है कौन सा ऑपरेशन कैसे करना. The manual begins with text of the revised IMO specifications followed by a description of the physical installation on the ship for crude oil washing. Remaining sections deal with most important operational considerations for the cow operations, including pressure testing of cow systems before use, requirements for system observation to provide early detection of leakage. सबसे पहली चीज़ तो है कि बिफोर वी कम एंड स्टार्ट डूइंग, सो बिफोर अराइवल वी डू ऑल द टेस्टिंग. इसलिए कंट्रोल टेस्टिंग, यहाँ पे हर चीज़ की टेस्टिंग की जाती है. कहीं लीकेज तो नहीं है, लीकेज है तो उसको हम रिपेयर करते हैं, पोर्ट में हुआ तो मुश्किल. यूज़ ऑफ इनर्ट गैस सिस्टम इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑक्सीजन कंटेंट, प्रेशर मेंटेनेंस एंड एक्शंस फॉलोइंग IGS फेलियर. तो ये भी सारे इंजन अपने इनर्ट गैस, ऑफ कोर्स दे नो व्हेन वी आर कमिंग टू डिस्चार्ज पोर्ट वी विल बी यूजिंग द इनर्ट गैस सिस्टम. तो उसके अंदर भी सारा का सारा सिस्टम चेक किया जाता है कि हाँ भाई IG सिस्टम जो है, ब्लोअर्स, डेक सील, और सारे अंदर जितने अलार्म्स, सेंसर, सब कुछ ठीक है कि नहीं. प्रिकॉशंस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक हैजर्ड्स, पर्टिकुलरली मेजर्स टू एलिमिनेट वाटर फ्रॉम द क्रूड ऑयल. सो ये भी उसके अंदर लिखा है कि यस बिफोर यू डू क्रूड ऑयल वॉशिंग. सो नॉर्मली हमने अगर स्लॉप टैंक जैसे आपने कहा रिसर्कुलेशन है तो उसको हम क्या करते हैं. सो स्लॉप टैंक में तो पानी भी रहता है और कचरा हमने डाला होता है. सो फर्स्ट वी डिस्चार्ज दिस स्लॉप अशोर. सो रिसर्कुलेशन मेथड में जब स्लॉप टू स्लॉप हमने यूज़ करना है, द फर्स्ट थिंग इज वी एम्प्टी दिस स्लॉप टैंक कंप्लीट. इसका जो कार्गो जो भी इसके अंदर है उसको हम पहले किनारा डिस्चार्ज कर देते हैं एंड देन वी फिल अप दिस स्लॉप टैंक विद अ फ्रेश क्रूड फ्रॉम अदर टैंक्स. तो अदर टैंक्स से भी भरने के लिए ये आपके मैनुअल में भी लिखा हुआ है, प्लस थ्योरेटिकली भी हमें पता है कि यार ये जो वॉशिंग ऑयल है इसमें पानी नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली वी डिस्चार्ज ऑल द टैंक्स 1 मीटर, सब हम नीचे से पहले ही डिस्चार्ज कर देते हैं एंड देन फ्रेश क्रूड जो है दूसरे टैंक से हम स्लॉप टैंक को भरते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट, जिसे कहते हैं प्रिकॉशन टू अवॉइड स्टैटिक जनरेशन. रिक्वायरमेंट्स फॉर मैनिंग ऑफ काउ ऑपरेशन इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड ड्यूटीज एंड रेटिंग्स, ये भी आपके मैनुअल पे लिखा कि कौन हु कैन बी इन चार्ज. ऑपरेशन साइड में ठीक है, यू कैन डू इट कि यस यू हैव वर्कड ऑन द, आपके पास DC एंडोर्समेंट है, यू हैव वर्कड ऑन द टैंकर्स, तो डेफिनेटली यू नो द ऑपरेशनल साइड. मैनेजमेंट लेवल पे, चीफ ऑफिसर लेवल पे टू हैंडल दिस ऑपरेशन, ये सारा इस मैनुअल में है. प्रोविजन ऑफ हैंड हेल्ड पोर्टेबल रेडियोस, कम्युनिकेशन बिटवीन CCR एंड डेक. अब यहाँ पे भी है कि यस आपके पास सफिशिएंट वॉकी टॉकीज होनी चाहिए और वॉकी टॉकीज भी इंट्रिंसिकली सेफ होनी चाहिए टैंकर्स के लिए. द स्पेशल वॉकी टॉकीज अदर शिप्स में चलती है, दूसरी वाली टैंकर्स के लिए यू हैव इंट्रिंसिकली सेफ वॉकी टॉकीज. And also list of crude oils
which are not suitable for crude oil washing usually due to high pour point or viscosity. उसकी लिस्ट भी लिखी होती. And again, checklist to be used in each phase of cow operation from arrival to drainage of all lines after washing. तो ये checklist भी हम देखेंगे today. ये checklist है क्या क्या होना चाहिए, because ये common question है आपके returns में कि what are the various checks, what are the various precautions you will take during or prior crude oil washing. Simple, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज जिन्होंने की है उनको थोड़ा कम टाइम लगेगा, जिन्होंने नहीं किया so you have to remember this. So it's like the safety checks कि हमने क्या क्या करना. चलो ठीक है, we take a break, चाय पी लें, then we'll Yes, continue. sir. Yes, sir. चलो, okay, 15 minutes, 10-15 we meet back. चलो ठीक है, 10-15 be back. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, okay.